Hello student, good morning. This is our second lecture for chapter number 5 factors and multiples. लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीपल्स का मीनिंग और उसके एग्जाम्पल तक ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था. नाउ टुडे आई विल एक्सप्लेन टू यू न्यू पॉइंट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल्स, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1. मीन्स सारे नंबर 1 के मल्टीपल होते हैं. एग्जाम्पल लाइक सारे नंबर 1 के टेबल में आते ही है. जैसे कि यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 1 4 ज़ा 4. सो 4 इज ऑल्सो कम्स इन अ टेबल 1. मीन्स एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1. मीन्स सारे नंबर 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होते हैं और सारे नंबर 1 के टेबल में आते ही हैं. नाउ सेकंड पॉइंट, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. मीन्स नंबर खुद का मल्टीपल होता है. कोई भी नंबर अगर हम ले ले तो सारे नंबर जो है होल नंबर, वो सारे होल नंबर खुद का मल्टीपल होता है. एग्जाम्पल लाइक 5 1 ज़ा 5. मीन्स 5 खुद का ही मल्टीपल है. आफ्टर इट थर्ड पॉइंट, द मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू और ग्रेटर दैन द नंबर इटसेल्फ. मीन्स अगर हम कोई भी नंबर के सारे मल्टीपल फाइंड करते हैं तो वो मल्टीपल इक्वल टू द नंबर, मीन्स जो नंबर के हमने मल्टीपल फाइंड किए तो वो नंबर के जितना या उससे मोर ही होता है, ग्रेटर बड़ा होता है, उससे लेस कभी भी नहीं होता है. ओके, वन एग्जाम्पल इज गिवन टू यू हियर. मल्टीपल ऑफ 8 इक्वल टू 8 के मल्टीपल कौन कौन से है. सो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32 एंड सो ऑन. मीन्स से कंटिन्यूसली चलता ही जाता है. 8 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर मिलेगा 40. 8 6 ज़ा 48. ओके, मीन्स 8 से 8 के बहुत सारे मल्टीपल है, मीन्स इनफाइनाइट मल्टीपल है. तो यहाँ जो 8 के मल्टीपल्स हमने फाइंड किए तो इक्वल टू 8, मीन्स जो फर्स्ट उसका मल्टीपल है वो 8 के इक्वल ही है, मीन्स सेम है. और बाकी के जो मल्टीपल है 16 24 32, तो ये सारे मल्टीपल 8 से ग्रेटर बड़े हैं. मीन्स कोई भी नंबर के अगर हम मल्टीपल फाइंड करते हैं तो वो नंबर के मल्टीपल या तो इक्वल टू द नंबर, मीन्स नंबर जितने या उससे ग्रेटर, मीन्स बड़े होते हैं. आफ्टर इट न्यू पॉइंट, एवरी नंबर हैज़ इनफाइनाइट मल्टीपल्स. मीन्स कोई भी नंबर को इनफाइनाइट बहुत सारे मल्टीपल होते हैं. ओके, इनफाइनाइट मीन्स बहुत सारे. एग्जाम्पल लाइक मल्टीपल्स ऑफ 9. 9 के मल्टीपल यहाँ दिए हैं 9 18 27 36 45 54 63 एंड सो ऑन. मीन्स कंटिन्यूसली आगे चलता ही जाएगा. 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा 90. फिर 9 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से, 13 से, 14 से. मीन्स बहुत सारे इनफाइनाइट, बहुत सारे उसके मल्टीपल्स हो गए. मीन्स कोई भी नंबर होते उसके इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं. देन आफ्टर इट कॉमन मल्टीपल्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन मल्टीपल्स? मल्टीपल्स कॉमन टू टू नंबर्स आर कॉल्ड कॉमन मल्टीपल्स. मीन्स अगर हम कोई भी दो नंबर लेते हैं और वो दो नंबर के पहले मल्टीपल्स लिख देते हैं और दोनों नंबर के जो मल्टीपल्स है उसमें दोनों में जो कॉमन मल्टीपल होगा वो दोनों नंबर के क्या कहलाएंगे? कॉमन मल्टीपल्स कहलाएंगे. Here one example is given to list out common multiples of 3 and 5. हमें 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने. ओके, सो मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल यहाँ लिए है. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30. मीन्स पूरा 3 का टेबल यहाँ लिख दिया है. तो ये 3 के मल्टीपल्स है. आगे भी बहुत सारे मल्टीपल्स है क्योंकि कोई भी नंबर को इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं, लेकिन यहाँ हमने सिर्फ 3 टाइम्स या 30 तक ही लिखा है. आफ्टर इट वी हैव टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 5. सो द मल्टीपल्स ऑफ 5 के मल्टीपल्स हमारे पास यहाँ है. 5 का पूरा टेबल यहाँ लिखा है.
5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 5 10 ज़ा 50 मीन्स 5 का पूरा टेबल लिखा है। ओके, नाउ अभी हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5। अभी 3 और 5 में ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो दोनों में कॉमन है। ओके, तो 15 एंड 30। ओके, आगे देखो 3 के मल्टीपल से हमने लिखे थे, तो इसमें 15 है, 30 भी है। ओके, एंड मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल में भी हमारे पास 15 और 30 है। मीन्स 15 और 30 ये दो ही मल्टीपल ऐसे है जो 3 और 5 दोनों में कॉमन है। इसके सिवा दूसरा कोई मल्टीपल, यहाँ हमने जितने मल्टीपल्स लिए हैं, ओके, मीन्स 3 का पूरा टेबल 10 तक लिया है, 5 का पूरा टेबल 10 तक लिया है, तो उसमें जो हमने मल्टीपल फाइंड किए उसमें ओनली 15 एंड 30 वो ही 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल्स है। Theoretical part is already complete. Now we will solve exercise 5.1. Question number 1. The multiplication story of 12 is given below an example. Similarly, write the multiplication stories of the number given below A to E. Means यहाँ हमें 12 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, और जब भी कोई भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो हमें देखना है कि ये जो नंबर दिया है वो कौन कौन से टेबल्स में आता है। जितने टेबल्स में वो जो नंबर दिया है वो आता है वो पहले हमें लिख देना है, तो हमारे लिए आंसर लिखना इजी हो जाएगा। ओके, सो हियर वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12। यहाँ हमें 12 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो पहले हम देखेंगे कि 12 जो है वो कौन कौन से टेबल्स में आता है। तो कोई भी नंबर 1 के टेबल में तो आता ही है, तो पहले लिख दिया 1 12 ज़ा 12। देन आफ्टर इट नंबर खुद के टेबल में भी आता है, सो 12 1 ज़ा 12 मीन्स ये तो हो गया 1 12 ज़ा 1 के टेबल में 12, और नंबर खुद के टेबल में आता है 12 1 ज़ा 12। आफ्टर इट 2 के टेबल में 12 आता है, सो 2 6 ज़ा 12, और उसका इन्वर्स लिखा है 6 2 ज़ा 12, उसका उल्टा। देन 3 के टेबल में भी 12 आता है, 3 4 ज़ा 12, और 4 के टेबल में भी 12 आता है, 4 3 ज़ा 12। मीन्स जो 12 है वो कौन कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 12 के टेबल में, 2 के टेबल में, 6 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में। ओके, नाउ अभी हमें क्या लिखना है, फैक्टर्स ऑफ 12। तो हम यहाँ 12 के फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू, मीन्स हमें उसके फैक्टर्स असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 1 2, देन आफ्टर इट 3 4, देन आफ्टर इट 6 12। ओके, सो द फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर हमारे पास यहाँ हुए 1 2 3 4 6 एंड 12। मीन्स नंबर खुद और 1 वो तो सारे नंबर के फैक्टर्स होते ही है, और यहाँ मैंने जो मेरा आंसर है वो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। नंबर जो मैंने लिखे वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखे। एक का एक नंबर अगर सेकंड बार आता है तो उसको हमें रिपीट नहीं करना है, ओनली 1 टाइम ही लिखना है। नाउ वी विल सॉल्व A1 16। मीन्स हियर वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 16। यहाँ हमें 16 के फैक्टर फाइंड करने हैं, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि 16 जो है वो कौन कौन से टेबल्स में आता है। सो हियर वी हैव टू राइट आवर आंसर। तो पहले तो ये 1 के टेबल में आएगा ही, सो 1 16 ज़ा 16। ओके, देन नंबर खुद के टेबल में आता है, सो 16 1 ज़ा 16, 1 16 ज़ा और 16 1 ज़ा दोनों सेम ही है 16। देन आफ्टर 2 के टेबल में भी 16 आता है, सो 2 8 ज़ा 16, और उसका उल्टा कर देते हैं 8 2 ज़ा 16। ओके, आफ्टर इट 3 के टेबल में नहीं आता है 16,
4 के टेबल में आता है। 4 4 जा 16, 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में भी 16 नहीं आता है, 7 के टेबल में भी 16 नहीं आता है, 8 के टेबल में आता है 8 2 जा 16, हमने ऑलरेडी लिख ही दिया 8 2 जा 16। देन आफ्टर 8 9 के टेबल में भी नहीं आता है 16, 10 11 12 डायरेक्टली 16 के टेबल में आता है, यहाँ हमने लिख ही दिया 16 1 जा 16। नाउ ये सारे फैक्टर्स मीन्स जितने जितने टेबल में 16 आता था वो हमने लिख दिया है। नाउ वी हैव टू राइट अवर आंसर। फैक्टर्स ऑफ 16 इज इक्वल टू, हमें असेंडिंग ऑर्डर में सारे नंबर लिखने हैं। 16 के जितने फैक्टर्स हमें मिले तो 1 1 के बाद आएगा 2 2 के बाद आएगा 4, सो 1 2 4, देन आफ्टर इट 8, देन आफ्टर इट 16। तो हमारे पास यह 16 के फैक्टर्स कितने हुए? 1 2 4 8 एंड 16। और 1 और नंबर इटसेल्फ मीन्स नंबर खुद तो खुद के फैक्टर्स होते ही हैं। बी 30 मीन्स अभी हमें 30 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि 30 कौन कौन से टेबल्स में आता है। तो नंबर जो है सारे नंबर 1 के टेबल में तो आते ही है, तो पहले आएगा 1 30 ओके, और उसका उल्टा हम लिखेंगे तो 31 मीन्स नंबर 1 के टेबल में और खुद के टेबल में तो आता ही है। नाउ 2 के टेबल में 2 15 और अगर हम उसका उल्टा लिखे तो आएगा 15 2 नाउ 3 के टेबल में भी आता है 30 3 टाइम्स 30 और उसका इन्वर्स उल्टा लिखेंगे तो आएगा 10 3 30। नाउ आफ्टर इट 4 के टेबल में 30 नहीं आता है, 5 के टेबल में आता है, तो हम लिखेंगे 5 6 30 और उसका उल्टा होगा 6 5 30। नाउ 7 के टेबल में 30 नहीं आता है, 8 के टेबल में भी नहीं आता है, 9 के टेबल में भी नहीं आता है, 10 के टेबल में आता है, हमने ऑलरेडी लिख ही दिया है 10 3 30। नाउ 11 12 13 14 डायरेक्टली 15 के टेबल में 30 आता है, हमने यहाँ लिखा ही है 15 2 30। नाउ आफ्टर इट डायरेक्टली 30 के टेबल में 30 आता है, सो 31 30। नाउ वी हैव टू राइट अ फैक्टर्स ऑफ 30। सो फैक्टर्स ऑफ 30 हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो आएगा यहाँ 1 2 देन आफ्टर इट 3 5, so we have to write here 1 2 3 5। उसके बाद आएगा 6 10 15 एंड 30। 6 10 15 एंड 30 मीन्स यहाँ 30 के फैक्टर्स हमारे पास है 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। ओके, आफ्टर इट C D E is your homework and all of you will do it in your homework section. After it we will solve question number 2. Find the factors of the following. इसमें भी हमें जो नंबर दिया है उसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो 36 हमारे पास नंबर है वो कौन कौन से टेबल्स में आता है। सो फर्स्ट सारे नंबर 1 के टेबल में आते ही है, सो 136 और नंबर खुद खुद के टेबल में आता है मीन्स उसका उल्टा हो जाएगा 36 1 नाउ आफ्टर इट 36 2 के टेबल में भी आता है 2 18 और हमें उसका उल्टा भी यहाँ लिख देना है 18 2 36। नाउ आफ्टर इट 36 3 के टेबल में भी आता है 3 12 36 और उसका उल्टा हम लिखेंगे तो होगा 12 3 36। नाउ आफ्टर इट 4 के टेबल में भी आता है 36, 4 9 36 और उसका उल्टा आएगा
9 4 ज़ा 36। आफ्टर इट 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में 36 आता है। 6 6 ज़ा 36। नाउ 7 के टेबल में 36 नहीं आता है, 8 के टेबल में भी 36 नहीं आता है, 9 के टेबल में आता है। 9 4 ज़ा 36 हमने लिख ही दिया है। 10 11 के टेबल में नहीं आता है, 12 के टेबल में आता है, हमने लिखा है 12 3 ज़ा 36। नाउ आफ्टर इट 13 14 15 के टेबल में भी नहीं आता है, देन 16 के टेबल में भी नहीं आता, 17 के टेबल में भी नहीं आता है, 18 के टेबल में आता है, 18 2 ज़ा 36। देन आफ्टर इट 19 के टेबल में भी नहीं आता है, 20 डायरेक्टली 36 के टेबल में आता है। सो 36 1 ज़ा 36। नाउ वी हैव टू राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36 हियर। सो फैक्टर्स ऑफ 36 हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है यहाँ। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 6। So 1 2 3 4 6। Then आफ्टर इट 6 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 9 12 18 एंड 36। 9 12 18 एंड 36 मीन्स यहाँ 36 के फैक्टर्स हमें मिल गए हैं, 1 2 3 4 6 9 12 18 and 36. After it we will solve next sum B1. ओके, यहाँ हमें 23 नंबर दिया है, तो हमें 23 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सो फैक्टर्स ऑफ 23 इज, यहाँ 23 प्राइम नंबर है, मीन्स 23 1 के टेबल में और खुद अपने टेबल में ही आता है, मीन्स 2 ही टेबल में 23 आता है, दूसरे कोई टेबल में 23 नहीं आता है। 1 23 ज़ा एंड हियर 23 1 ज़ा, दोनों सेम ही है। ओके, मीन्स 23 प्राइम नंबर है, कोई भी टेबल में नहीं आता है। सो फैक्टर्स ऑफ 23 इज इक्वल टू 1 एंड 23 ओनली। यहाँ 23 के 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 है और 23 नंबर खुद है। ओके, so CDE is your homework and all of you will do it in your homework section. Okay students, so for today our topic is over here. Thank you.